बिग बाजार एक सपने की शुरुआत। साल 2001 यह वह समय था जब भारत में रिटेल का चेहरा बदलने वाला था। एक ऐसा समय जब लोग पारंपरिक बाजारों से हटकर कुछ नया और आधुनिक अनुभव करना चाहते थे। इंडिया में कुछ नया होने वाला था। भीड़भाड़ वाले बाजारों और तंग गलियों से निकलकर लोग एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां वे आराम से खरीदारी कर सके। किशोर बियानी एक ऐसा नाम जो जल्दी ही हर घर घर में फेमस होने वाला था। उनकी दूरदर्शिता और व्यापारिक समझ ने उन्हें एक अनोखा विचार दिया। बिग बाजार उनकी सोच का कमाल, एक ऐसा बाजार जो सबके लिए था। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ था, चाहे वह किसी भी उम्र का हो या किसी भी वर्ग का। फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे आपका अपना यूट्यूब चैनल RN इन्फोकट्टा, डेस्टिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। बिग बाजार सिर्फ एक दुकान नहीं था, यह एक एक्सपीरियंस था। यहाँ लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं आते थे बल्कि एक पूरा दिन बिताने आते थे। सस्ते दाम, ढेर सारा सामान और मेले जैसा माहौल। यहाँ हर चीज पर डिस्काउंट था और हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास था। लोगों को यह आइडिया बहुत पसंद आया। वे यहाँ बार बार आना चाहते थे और हर बार कुछ नया अनुभव करना चाहते थे। देखते ही देखते बिग बाजार ने पूरे देश में अपनी जगह बना ली। हर शहर, हर कस्बे में बिग बाजार का नाम गूंजने लगा। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह बिग बाजार छा गया। यह सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक क्रांति थी जिसने भारतीय रिटेल को एक नई दिशा दी। मुश्किल का समय, जैसे जैसे समय बदला मार्केट में भी बदलाव आने लगे। इंटरनेट ने लोगों के शॉपिंग करने के तरीके को बदल दिया। ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना शुरू हो गया। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों ने घर बैठे सामान मंगवाने का ऑप्शन दिया। बिग बाजार जैसी पुरानी दुकानों के लिए यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और मानो यह कम नहीं था, बिग बाजार पर कर्जा भी बढ़ता गया। कंपनी ने बहुत तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाया था लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं हुआ। रिलायंस डील, उम्मीद या खात्मा, यह सवाल हर किसी के मन में था जब मुकेश अंबानी की रिलायंस ने बिग बाजार को खरीदने का ऑफर दिया। कर्ज में डूबे बिग बाजार के लिए साल 2020 और भी मुश्किल भरा रहा। बिग बाजार जो कभी भारतीय रिटेल का बादशाह था, अब कर्ज और वित्तीय संकट से जूझ रहा था। कोविड और लॉकडाउन ने तो बिजनेस की कमर ही तोड़ दी। लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद हो गई और ग्राहकों की कमी ने बिग बाजार की हालत और भी खराब कर दी। ऐसे में मुकेश अंबानी की रिलायंस ने बिग बाजार को खरीदने का ऑफर दिया। यह ऑफर बिग बाजार के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। यह डील बिग बाजार के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह थी। अगर यह डील सफल होती तो बिग बाजार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकता था। पर यह डील भी कंट्रोवर्सी से बच नहीं पाई। कई विवाद और कानूनी अड़चनें इस डील के रास्ते में आ गई। अमेजॉन ने इस डील का विरोध किया और मामला कोर्ट पहुंच गया। अमेजॉन का कहना था कि यह डील उनके साथ हुए समझौते का उल्लंघन है। केस अभी भी चल रहा है। अब देखना यह है कि कोर्ट का फैसला क्या होता है और बिग बाजार का भविष्य किस दिशा में जाता है। बिग बाजार की कहानी से सीख। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है जो किसी भी व्यवसाय के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। बिग बाजार का सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह एक ऐसा ब्रांड था जिसने भारतीय रिटेल मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सबसे जरूरी है समय के साथ बदलना। समय के साथ बदलना और नई तकनीकों को अपनाना किसी भी व्यवसाय के लिए अनिवार्य है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए चलन को नजरअंदाज करना बिग बाजार के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई। हमें भी बदलते हुए मार्केट के हिसाब से खुद को बदलना होगा। नई रणनीतियों को अपनाना और बाजार की मांग को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी सीख है कर्ज पर कंट्रोल। कर्ज को सही तरीके से मैनेज करना किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है। बिग बाजार का तेजी से बढ़ना उसके गिरने का एक बड़ा कारण बना। अत्यधिक विस्तार और कर्ज ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। तीसरी सीख, नए मौकों की तलाश, नए अवसरों की पहचान करना और उन्हें समय पर अपनाना बहुत जरूरी है। बिग बाजार ने ऑनलाइन में देर से एंट्री मारी। अगर उन्होंने समय पर इस अवसर को पहचाना होता तो शायद उनकी स्थिति अलग होती। हमें हमेशा नए ऑप्शंस देखते रहना चाहिए। बाजार में नए विकल्पों की तलाश और उन्हें अपनाना किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। बिग बाजार का आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, बिग बाजार ने इंडियन मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अगर बिग बाजार अपनी गलतियों से सीखता है और समय के साथ बदलता है तो यह फिर से अपना पुराना जलवा दिखा सकता है। इंडियन लोगों के दिल में बिग बाजार के लिए आज भी जगह है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।